संसद भवन में जब कार्यवाही चल रही थी तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भाषण देने के लिए बुलाया गया। जब वो भाषण देने लगे तो उन्होंने भाषण देते देते कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जिसमें हिंदू समाज को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद तत्काल प्रधानमंत्री मोदी मौके पर खड़े होते हैं और उन्होंने सख्त आपत्ति जताते हुए ये कहा कि ये गंभीर विषय है और इस तरह की भाषा का प्रयोग पूरे के पूरे हिंदू समाज के लिए नहीं करना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को लेकर संसद भवन में दोनों सदनों में हंगामा मचता रहा। विपक्ष और पक्ष दोनों लोग अपनी अपनी बातों को रखने पर अड़े रहे। हल्ला मचता रहा और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठे हुए अमित शाह और राजनाथ सिंह, इन लोगों ने भी इस मामले में आपत्ति जताई। वहीं नियमों में कई बार अनदेखी बरते जाने पर सभापति महोदय ने भी राहुल गांधी को नसीहतें दी और कई बार फोटो को दिखाने पर और कई बार ऐसी बयानबाजी पर जिसके बारे में सदन को सख्त आपत्ति थी। सभापति महोदय ने ही सीधे सीधे राहुल गांधी से ये कहा कि उन्हें पर्सनल टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित, राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव से संबंधित मुद्दे पर बोलना चाहिए। तो आप इस पूरी बहस पे देखिए और आप खुद कमेंट करके ये बताइए कि क्या राहुल गांधी का ऐसा बोलना सही था? क्या हिंदू समाज सच में आतंकवादी है? क्या हिंसक है? और साथ ही साथ राहुल गांधी जो बराबर सदन में नियमों को तोड़ रहे थे, इसके बारे में भी आप अपनी राय जरूर दीजिए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside because of this. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर will not speak. Then प्राइम मिनिस्टर will speak. This will happen here. If you are doing this, it will repeat again. भाई 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 ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। एक मिनट। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। सर मुझे बोलने में ध्यान रखना चाहिए। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। Thank you, Honorable Speaker, for the opportunity
जय संविधान। कॉपी है उसकी? जय संविधान। इसकी हमने रक्षा की है। देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है और अच्छा लग रहा है अब कि हर 2-3 मिनट बीजेपी के लोग संविधान 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 कह रहे हैं। Speaker, there has been just warming up right now. अभी वार्म अप हो रहा है। तो there was a systematic, full-scale assault on the idea of India, on the Constitution, and also on millions and millions of people who resisted the ideas being proposed by the BJP, who resisted the attack on the Constitution. Many of us personally were attacked. And he asked me, Rahulji, you've been sitting here 55 hours. आप पत्थर जैसे हो, आप हिलते क्यों नहीं हो? मुझसे सवाल पूछा उसने। तो जब ऐसा आक्रमण होता है, when there's an attack like this on you, you obviously need refuge, you need a place, or you need ideas that defend you. So today I want to start my speech by telling my friends in the BJP and the RSS about the ideas that we used, the entire opposition used, to defend the idea of India, of our refuge. Okay? सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य। सर शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर मना है तो रख देता हूं सर। नो, एक मिनट प्लीज। आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बताया। नो प्लीज नो। आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए। नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। आपने कहा नियम से, ऐसा नहीं है। माइक दीजिए सर। जी सर, क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए। माननीय सदस्य सर मना है या नहीं? कोई भी चित्र को दिखाने के तो शिव जी का चित्र इस हाउस में दिखाना मना है। यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं, मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जा सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो। इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं, मैं सब दिखाना चाहता था। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। Everybody knows this image. Speaker sir, the Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie. I mean, can you understand the ignorance? That Gandhi is dead and a movie revived the father of the nation. No, Gandhi is not dead. Gandhi is alive. Here is the religion of Islam.
आपसे ये अपेक्षा ठीक है, करते मैं हैं। दिखाऊंगा नहीं सर, कैसे करूं? मैं समझाना चाहता हूं, वो समझा नहीं पा रहा सब हूं मैं। समझदार हैं यहाँ पर, सब चुनकर आते हैं, सर, जनता बात ने नहीं बन सबको रही। चुनकर भेजा है, मजा नहीं आ रहा है। जनता ने सबको चुनकर भेजा। आप एड्रेस करें, जनता अब ने सबको कांग्रेस चुनकर पार्टी ने शिव जी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। अब देखिए, प्लीज ये मान्य चाहते हैं कि सदस्य, सिर्फ ये दिखा प्लीज पाएं। मान्य सदस्य आप तो इस्लाम में भी कहा गया है, मैं पढ़ता हूं, एड्रेस इधर करें, ही सेड, एड्रेस इधर करें मान्य सदस्य। हाँ जी सॉरी, इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, द प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम सेड, ही गॉड सेड, हैव नो फियर, आई एम विद यू हियरिंग एंड सीइंग। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। उसके बाद गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। जिस धर्म पर आप हर रोज आक्रमण करते हो, गुरु नानक जी जो प्लीज नो, प्लीज 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 माननीय सदस्य, प्लीज गुरु नानक जी प्लीज के माननीय चित्र में भी, सदस्य, हम इनको इस तरीके से पूछते हैं, आप इस तरीके से टेबल पे मत रखो। सर कहाँ रखूं सर? तरीका ठीक सर कहाँ नहीं रखूं? है। यहाँ रख दूं सर? आप यहाँ मत यहाँ रख रखो। देता हूं सर। सर गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। और पंजाब से गुरु नानक जी मक्का तक गए, थाईलैंड तक गए, अफगानिस्तान गए, श्रीलंका गए, किसी से हिंसा नहीं की, अहिंसा की बात की, सत्य की बात की, और किसी को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं डराया। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा। डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। मतलब, और अंत में महावीर, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है। यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। राहुल गांधी के इन बयानों को सुनकर कई बार संसद में असहज स्थिति उत्पन्न हो गई। किसी भी जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने संसद भवन में लोकसभा की इस नियमावली को दिखाते हुए ये कहा कि इन्होंने कई बार नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं, कई बार इन्होंने नियम तोड़े हैं।
तो हम चाहते हैं कि आप इस संबंध में कार्रवाई करें और सभापति महोदय से इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए कहा। ये देखना बहुत दिलचस्प था कि आगे इस संबंध में क्या कार्रवाई की। और अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि मुझे संविधान ने ये सिखाया है कि मुझे नेता प्रतिपक्ष की बात को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। इस तरह से ये पूरा डिबेट एक दूसरी स्थिति में चला जाता है, जहाँ पर ये डिबेट तो नहीं खत्म होती है, लेकिन कई बार कई मायनों में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया इस प्रकार का एक छोटा सा कमेंट भी राहुल गांधी और पूरे विपक्ष पर भारी पड़ा। आज पहली बार इस सदन को संबोधित कर रहे हैं। मैं दो नियम रूल 349 और रूल 352 के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले तो प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का तरीका आना चाहिए। 349 जो 12 है वो स्पष्ट रूप से कहता है शैल नॉट सिट और स्टैंड विद बैक टुवर्ड द चेयर। वो लगातार आपकी तरफ पीठ करके खड़े हैं, नियमों के खिलाफ है, जो उनको शोभा नहीं देता। दूसरा अध्यक्ष महोदय आर्टिकल रूल 352 रूल 2 ये कहता है मेक पर्सनल रेफरेंस बाय वे ऑफ मेकिंग एन एलिगेशन इम्प्यूटिंग अ मोटिव टू और ए क्वेश्चनिंग द बोना फाइडी। इन्होंने पूरे विपक्ष के सदस्यों पे नहीं बल्कि इससे बाहर जाकर पूरे एक हिंदू समाज के ऊपर एलिगेशन लगाया है। इनकी बोनाफाइड गलत है, इनके खड़े होने का तरीका गलत है। सदस्यों में तो लगाया ही है। माननीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, नो आप डिबेट में गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर SGPC का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए। न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए।
स्पीकर सर, ये संविधान की बात कर रहे हैं सर, और इसी संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी को हिंसावादी करार नहीं दे सकता है। और इन्होंने हिंदू का हिंसावादी कहा है सर, संविधान का इन्होंने अपमान किया है, संविधान की झूठी दुहाई दी है, इनको माफी मांगनी चाहिए सर। ये आर्टिकल 25 है सर संविधान का सर, इनको माफी मांगनी चाहिए। आर्टिकल 25 जो है संविधान, और ये देश संविधान से चलता है, ये पार्लियामेंट संविधान से चलता है सर, इनको माफी मांगनी चाहिए सर। ये संविधान से ऊपर नहीं है सर, कांग्रेस संविधान से ऊपर नहीं है। आर्टिकल 25 कल्याण बने जी बताए, आर्टिकल 25 क्या था? आप उनको बताइए बात करने के लिए। आप लोग का जमींदारी है क्या? क्या समझते हो? पार्लियामेंट का आप लोग का जमींदारी है क्या? जमींदारी बिठा दी। सर, स्पीकर सर, माने प्लीज एक मिनट देता हूं मैं आपको। हिंदू धर्म कहता है, एक मिनट प्लीज माने सदस्य प्लीज एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण, ये सदन की एक मिनट मैं दूंगा, अलाउ करूंगा आपको। माननीय सदस्यगण, इस सदन की एक गरिमा रही है और हमें संवाद चर्चा करते समय इस सदन की गरिमा को रखना चाहिए। और ऐसी कोई भी आपत्तिजनक बात जो पूरे समाज के पर विषय हो, कम से कम प्रतिपक्ष के नेता को बोलते समय ध्यान रखना चाहिए। मैं इसको सीरियस तरीके से देखूंगा। सर, अगर आप हिंदू धर्म के जो महापुरुष हैं, महापुरुष छोड़िए, अगर आप शिव जी को देखें तो क्या हो रहा है सर? अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। स्पीकर सर, कहां तक इन्होंने डर फैला दिया है? प्लीज सर, कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया? मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। पूरे देश को डरा दिया। मैं आपको बताता हूं, आज सुबह में आया, राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की, और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते। कहीं मोदी जी ना देख लें, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, सच्चाई है। अरे भाई, अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो बीजेपी वालों को डराते हैं। सर क्या है? माननीय प्रतिपक्ष के नेता, एक मिनट, माननीय प्रतिपक्ष के नेता
आप सदन के वरिष्ठ नेता हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर डिबेट हो रही है, इसकी गरिमा, राष्ट्रपति अभिभाषण की गरिमा रखे ना। ये तो अपेक्षा आपसे सब करते हैं कि आप राष्ट्रपति अभिभाषण पे बोले, नीतियां पे बोले, कार्यक्रमों में बोले। आप व्यक्तिगत रूप से नहीं, अगर आप ये उचित मानते हैं क्या? स्पीकर सर, ये उचित है? अगर आपकी पार्टी इसको स्पीकर सर। उचित मानती है तो मुझे कुछ नहीं कहना। स्पीकर सर, माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। दर्शकों, बोलते बोलते यहाँ आपने ये भी देखा कि राहुल गांधी ने ये भी कहा डाला कि जब प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलते हैं तो उनसे हाथ नहीं मिलाते हैं, उनके सामने नमस्कार नहीं करते हैं। और वहीं उनके साथ जो बैठे राजनाथ सिंह जी होते हैं वो भी उनके डर के मारे उनसे बात नहीं करते हैं। नितिन गडकरी के भी बारे में राहुल गांधी जी ने कुछ ऐसा ही वक्तव्य दिया। तो इनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ पूरे देश को, पूरी अयोध्या को डरा कर रख रहे हैं और इसके साथ साथ उन्होंने अपने ही संसद के सदस्यों को, अपने ही लोगों को और अपने ही मेंबर्स को भी डरा कर रखा हुआ है। तो इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो बयानबाजी थी, वो इससे आप कितने सहमत हैं? आपकी इस बारे में क्या कहना है? आप भी जरूर बताएं। तो देखा आपने कि इस तरह की बयानबाजी संसद के दोनों सदनों में लगातार चलती रही, जिससे सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित भी हुई और हल्ला भी मचता रहा। अंत में प्रधानमंत्री मोदी को ये भाषण देना पड़ा, ये एक स्पीच करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने ये साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री पद पर होने के नाते मेरे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। संविधान और मुझे इन लोगों ने ये सिखाया है कि मैं नेता की प्रतिपक्ष को गंभीरता रूप से लूं, उनकी बातों को ध्यान से सुनूं। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित होती है और आगे की कार्यवाही चलने लगती है। तो इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में आपका क्या कहना है? कमेंट कीजिए, अपनी राय आप हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम एक नई वीडियो लेकर आ सकें, एक नई अपडेटेड जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो सकें। तो हमें आज्ञा दीजिए, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।